रामनवमी के अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी को श्रद्धा के साथ रामनवमी मनानी चाहिए और कांग्रेस को भी प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानने की बजाय आस्था रखनी चाहिए। पंचायत स्तर पर कमेटी गठन के मुद्दे पर उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस प्रदेश ब्लॉक और मंडल स्तर पर ही संगठन खड़ा नहीं कर पाई, ऐसे में पंचायत स्तर पर कमेटी बनाना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनाधार लगातार खिसक रहा है। छत्तीसगढ़ की जेलों में 285 कैदियों की मौत के मामले में एनएचआरसी नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल के बयान पर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और हर स्तर पर काम कर रही है। गड़बड़ी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधानसभा में ऋतुसाव मठ को 30.75 लाख रुपए भुगतान का दावा किए जाने के बावजूद ट्रस्ट के खाते में राशि नहीं पहुंचने के मामले में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, कांग्रेस का बात तो कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन ये तो असली और नकली क्या, ये और कुछ भी हैं, ये और कुछ भी हैं। तो उनका समस्या का समाधान वो लोग चिंतन करें। मैं तो प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उनको सद्बुद्धि दें और विपक्ष मजबूत रहे, इसके लिए मैं राम जी को प्रार्थना करता हूँ। बीजेपी तो बीजेपी है, जो राम जी की पार्टी है, जो सनातन की पार्टी है, जो मोदी जी की पार्टी है, जो विष्णुदेव की पार्टी है। वो नकली असली का फर्क यदि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री करते हैं तो करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली क्या है, ये लोग डुप्लीकेट करके वीडियो बनवाए, वो बीजेपी को छोड़ चुका है, जो हमारा बीजेपी का था। ये दोनों मिलके पार्टी और सरकार में कन्फ्यूजन पैदा करना चाह रहे थे, वो सफल नहीं होता है। तभी तो मेरे को लगाया गया था उसमें। नहीं, मैं तो कोई नहीं रहता नहीं, मैं तो 1 रुपये वाला नहीं हूँ। हो गया। आज छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को, देशवासियों को रामनवमी पर्व का बधाई देता हूं। और ये रामनवमी मेरे को भी मनाना चाहिए, आप सबको मनाना चाहिए, और खासकर कांग्रेसियों को मनाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से उनका सफाया हो रहा है। और मैं उनके पार्टी के नेताओं को प्रार्थना करता हूं कि राम जी का काल्पनिक न मान के उनकी पूजा करें, और आज रामनवमी में संकल्प रहें कि उनका पार्टी बचा रहे, तभी हमको मजबूत विपक्ष मिलेगा। देखिए, सरकार कान में तेल नहीं डाली है, सरकार के आंख भी खुले हैं और कान भी बहुत जोर से सुन रहा है, तभी तो ये प्रदेश चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैदी जेल में गए, कोई 20 साल के लिए जेल गया, कोई 15 साल के लिए गया, कोई 10 साल के लिए गया, कोई 60 साल की उम्र में गया, 70 साल की उम्र गया, 80 साल की उम्र गया, कोई बीमारी हुआ। ये मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, और भगवान जितना दिन तक उनको जीवन दिया है उतना दिन तक, चाहे वो घर में सुख भोग करेगा या जेल में गलत काम किया तो जेल में रहेगा। ये एक प्रक्रिया है, इसके तहत हम सबको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। मैं तो बोलता हूँ जो बीमार हैं, जो जेल में हैं, जो बाहर हैं, सबको भगवान लंबी उम्र दे, यही मैं कामना करता हूँ। निश्चित उसमें शासन अपने स्तर पर काम कर रही है, और जो गलत होगा उसको विष्णुदेव सरकार दंडित करेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। बंद करो ना रे। देखिए, मेरा काम था एफआईआर करना। मैंने एफआईआर किया सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ। कुछ ऐसे कांग्रेसियों की साजिश थी जो
हमको बदनाम करने चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताया ना, हमारे साथ राम है, इसलिए हम सजग हो गए और जितने अपराधी तत्व थे वो सब पकड़े गए। बंद कर लो आप जगन्नाथ जी। देखिए, कांग्रेस कुछ बोलती है कुछ करती है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी प्रदेश का गठन तो हुआ नहीं है, जिला का गठन हुआ नहीं है, ब्लॉक का गठन हुआ नहीं है, और 15,000 पंचायतों का 31 मार्च तक गठन कैसे कर देंगे? तो वो असंभव है। और जो असंभव है वो कांग्रेस का चरित्र है, तभी तो आलू से सोना निकलता है। लेकिन पंचायत तक जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उनको पंचायत कमेटी जनाधार खसक गया इनका, जनाधार इनके पास है नहीं। पंचायत से लेकर के महापौर से लेकर के पार्षद से लेकर के विधायक से लेकर सांसद सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसीलिए ये लोग पंचायत तक जाने की चिंता कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, आपको छत्तीसगढ़ में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, जनता आपको पूरा बराबर कर देगी। हमारे लिए कोई चुनौती, हम तो कब से गठन कर लिए। हमारा गठन तो 365 दिन, इस हफ्ता में सभी दिन 24 घंटा चलता रहता है हमारा मीटिंग गठन। हम केडर बेस पार्टी के लोग हैं और हम अपना कार्य योजना को पूर्ण रूप से तैयार रखते हैं। हमारी नकल करें, नकल में अकल चाहिए। ये आपने सिविल लाइन थाने में एक शिकायत दर्ज कराई, ताजिया सिंह में 5 आरोपी पकड़े गए हैं, चार्जशीट पेश किया गया। पुलिस के द्वारा उसमें ये खुलासा हुआ है कि जो आरोपी है वो एनएसयूआई का पदाधिकारी है। कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा काम था एफआईआर करना, पुलिस का काम है जांच करना। मैं अभी पता नहीं कि आज पता करूंगा और उसमें संज्ञान लूंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से एनएसयूआई के नेता का नाम आया है, मिली भगत करके उसके द्वारा जो बदनाम करने की कोशिश पार्टी को की गई, क्या लगता है आप? देखिए, कांग्रेस का चरित्र रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो, मोदी जी बदनाम हो, विष्णुदेव साहब बदनाम हो, तब इनको लगेगा कि हमारा दिल को ठंडक मिला है, परंतु ऐसे संभव नहीं है। आप जितना कर लो, हमारे साथ राम जी हैं, हमारे साथ जगन्नाथ जी हैं, हमारे साथ कृष्ण हैं। चलो जन हो गया, आज का बहुत हो गया, कितना गाली खिलवा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप सबको बधाई। कांग्रेस को भैया सुनो ना, भैया उसमें जबरदस्त उठेगा नहीं। उसको ऐसा बोलो कि कांग्रेस को सब कुछ दिया है, ठीक है, राम के शरण में जाना चाहिए कांग्रेस। ये तो बोल तो बहुत बोला हूँ, या उसको एक लाइन में बता रहा हूँ ना, रावण नहीं बच पाया। कुछ बोल दो, उसको बहुत अच्छा बोला हूँ और उसको मत बोला, अभी तो उठेगा बढ़िया, कोई मतलब नहीं। बहुत नहीं हो गया मेरे ख्याल से, इतना कड़ा कोई नहीं बोलता। हाँ, आप देखो धुरंधर जाके सब लोग। चलो धन्यवाद आप सबको, कल ले लेंगे उसको, या अलग से तू लेगा तो कर दूंगा। क्या करूं, क्या बोलना है बताओ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, राम जी से प्रार्थना करता हूं कि उल जलूल बातों को छोड़ें और राम जी के शरण में जाए, तभी इनकी सद्बुद्धि आएगी। तुम लोग आखिर बुलवा ही चले तुम मेरे से सब कुछ। अब सुप्रिया बोलेगी तो क्या करूंगा, बोलना ही पड़ेगा।